हेलो फ्रेंड्स, आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हिंदी में मिश्रित वाक्य कहा जाता है, जैसा कि लिखा भी है मिश्रित वाक्य। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो कि थोड़ा जटिल है लेकिन बहुत सरल है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा कठिनाई नहीं रहेगी और बड़ा ही सरल करने का प्रयास किया गया है। देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज। इसकी एक विशेषता ये होती है कि इसमें प्रधान उपवाक्य होता है एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एंड वन और मोर और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका मतलब होता है आश्रित उपवाक्य होता है। अब आप समझेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। तो प्रिंसिपल क्लॉज आप मान चलिए जैसे किसी विद्यालय में कोई प्रिंसिपल होता है और वो अकेले विद्यालय को नहीं चला सकता। विद्यालय चलाने के लिए उस अन्य टीचर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज ये प्रधान उपवाक्य जरूर है, लेकिन ये अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाता है। पूरा करने के लिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से एक प्रिंसिपल कॉलेज को चलाने में समर्थ नहीं हो सकता है, कॉलेज तभी चल पाएगा जब उसके नीचे टीचर होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आश्रित उपवाक्य होने चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन पाता है। अकेले अपना अर्थ पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। क्लू के माध्यम से भी समझ लेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, तो आप अगर ऊपर वाला याद ना कर पाए तो आप क्लू केवल याद कर लें। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब ये दो क्लॉज जो है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों क्लॉज जब एक साथ आ जाती हैं तो वही रचना कर देती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। आगे देखते हैं कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है आई न्यू, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। आई न्यू मैं जानता हूं। क्या जानते हो? अब यहाँ पे जो अंडरलाइन भाग किया गया है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब प्रिंसिपल क्लॉज आई न्यू मैं जानता हूं, क्या जानते हो? तो ये अधूरा अर्थ है और इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए अब ये नीचे वाला दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई, ये पूरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जब दोनों क्लॉज एक साथ मिल गई तब ये वाक्य बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? तो ये वाला जो भाग है यहां तक आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा है तो आगे ये जो भाग लिखा गया है ये पूरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां देखते हैं आई डू नॉट नो वेदर ही हैज पास और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह पास होगा कि नहीं। आगे देखते हैं, दिस इज द पेन, यह वही पेन है, दिस इज द पेन। अब ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। और आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां से चालू हो जाएगा। तो दिस इज द पेन, ये वही पेन है, दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। अब अर्थ पूरा कर रहा है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब मैंने बता दिया है कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करते हैं। अब आप देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज तो बता दिया कि ये प्रधान उपवाक्य होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? तो ये मिश्रित वाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, सॉरी। तो आप देखेंगे इट कैन बी यूज्ड इन 3 वेज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 प्रकार से प्रयोग में आता है। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। अब आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत नाउन क्लॉज क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन लिखा गया है, पहचान कैसे करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होती है। तो क्लू के माध्यम से या हिंदी मैंने बताने का प्रयास किया है कि
नाउन क्लास के अंतर्गत आप देखेंगे कि की मिलेगा, क्या होगा, कौन, की, क्यों, कब। मतलब आपको ये समझना है कि नाउन क्लास पहचानने के लिए जब आप उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो वो का से ही उसका मेल होगा। आगे देखते हैं, इट इज यूज्ड विद ऑल कंजंक्शन। मतलब इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता है विद ऑल कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आगे मैं बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर और भी सरल आपको तब लगेगा जब आपने कंजंक्शन पढ़े होंगे। तो कंजंक्शन में आप जानते हैं कि कंजंक्शन जिसको कनेक्टर बोला जाता है, कंजंक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज टुगेदर, वो और कंजंक्शन कहा जाता है। तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट चार प्रकार के होते हैं, जैसे कुमुलेटिव आपका हुआ, एडवर्सेटिव हुआ, अल्टरनेटिव हो गया, रिलेटिव हो गया। ये चार प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, जैसे टाइम, प्लेस, काज, पर्पज, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर। ये 9 भाग होते हैं। अगर आप चाहेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस कंजंक्शन वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। हाँ, लेकिन उसको ये समझने के लिए उनकी जानकारी प्राइमरी स्तर से होनी चाहिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ सरल करने का प्रयास किया गया है। अब आगे देखते हैं, नाउन क्लास कैन बी यूज्ड बाय 5 स्टेप्स। नाउन क्लास का प्रयोग है 5 प्रकार से किया जा सकता है। आप देखेंगे, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन के रूप में, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, क्रिया के पूरक के अर्थ में, केज इन अपोजिशन, केज इन अपोजिशन के अर्थ में। और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तो आप देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू ए वर्ब में कैसे काम करता है, दैट ही इज इंटेलिजेंट इज सर्टेन। यह बात निश्चित है कि, यह बात निश्चित है कि, अब देखो की आया ये वाला, यह बात निश्चित है कि वह होशियार है। हिंदी अर्थ निकालेंगे तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में ये काम करेगा। अब दूसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, जैसे आई नो, और तो इसका ऑब्जेक्ट पूरा क्या हो गया, दैट ही इज माई फ्रेंड, आई नो। अब इस न्यू का ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। आई नो मैं जानता हूं, दैट कि, अब देखो कि ये सब अर्थ आया है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही इज माई फ्रेंड, मैं जानता हूं कि वह मेरा मित्र है। की आया इसमें भी की आया था। अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। अब इसमें क्या है, ही कैन नॉट बिलीव इन, ही कैन नॉट बिलीव इन, बिलीव के साथ इन प्रपोजिशन आता है, तो ये इसका पूरक हो जाएगा व्हाट आई से। ही कैन नॉट बिलीव इन, वह विश्वास नहीं कर सकता कि जो मैं कहता हूं, इसका अर्थ निकालेंगे तो की जो मैं कहता हूं वो उस पर विश्वास नहीं करता है। और आगे देखेंगे, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, इस क्रिया का, ये कंप्लीमेंट, ये इज हो गया, इस क्रिया का पूरा क्या है, ये वाला बात हो गया है। जैसे यहाँ पे क्या है, हाँ, व्हाट आई से इधर हो गया है, आई नो दैट ये वाला हो गया है, और इधर में ये वाला सब्जेक्ट के रूप में है, ये वाला भाग जिस पे उन्होंने अंडरलाइन किया है। तो इस कंप्लीमेंट टू ए वर्ब में देखेंगे, दिस इज व्हाट ही सेड, यही वो, यह है जो उसने कहा। दिस इज माने यह है, यही है, व्हाट ही सेड जो उसने कहा है। तो ये इज का पूरक हो गया है, कंप्लीमेंट है, व्हाट ही सेड। अब आगे देखते हैं, केज इन अपोजिशन। केज इन अपोजिशन का मतलब होता है कि जब दो कर्ता को साइड बाय साइड रखा जाता है तो वो केज इन अपोजिशन कहलाता है। केज इन अपोजिशन के अंतर्गत आप देखेंगे, द न्यूज, एक ये कर्ता हो गया, दैट गांधी जी वाज सॉर्टेड। अब दूसरा कर्ता क्या हो गया, दैट गांधी जी वाज सॉर्टेड। तो आप देख रहे हैं कि केज इन अपोजिशन के अंतर्गत दो नाउन को एक साथ रखा गया है, द न्यूज। और आगे देखते हैं, दैट गांधी जी वाज सॉर्टेड, माने ये सूचना या यह समाचार, दैट की गांधी जी मार दिए गए, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में फैल गई, लाइक विल्ड फायर, जंगल की आग की तरह यह सूचना पूरे देश में फैल गई कि गांधी जी मार दिए गए।
आशा करता हूँ इस प्रकार से आपको और सभी सब समझ में आया होगा। और इन सभी पे आपका मतलब का से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर भी आप देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे एक बार, दैट ही इंटेलिजेंट इट्स सर्टेन, यह बात निश्चित है कि वह होशियार है। दूसरा देखेंगे, आई नो, मैं जानता हूं कि वह मेरा फ्रेंड है, इसमें भी किया आया है। ही कैन नॉट बिलीव इन व्हाट आई से, तो आप ही कैन नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकता कि जो मैं कहता हूं, इसमें भी किया आया है। और दिस इज व्हाट ही सेड, यही है कि जो उसने कहा है। आगे देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। द न्यूज दैट गांधी जी शॉट डेड, यह सूचना कि गांधी जी शॉर्टकट मतलब शॉट डेड मतलब मारे गए, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह। इसमें भी की आया है, मतलब पांचों सेंटेंस में की आया है। की आ सकता है, क्या, कौन, ये भी आ सकता है। तो आप देख रहे हैं सभी में का आया है, तो यही नाउन क्लॉज पहचानने का सिंपल सा तरीका है। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे जो आपको दिक्कत रहेगी। तो आपको टू डू जो करना है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।